नादरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि सरगोदा के एक घर में काम करने वाले अनपढ़ नौकर और नौकरानी किस तरह वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। ज़हीन अफराद की खेले जाने वाली गेम शतरंज के वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। नादरीन, मेजर जनरल सर उमर हयात टिवाना सरगोदा के बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे और बहुत बड़े सियासतदान भी थे। सर मलक उमर हयात टिवाना साहब अपने एक मुलाजिम सुल्तान खां के साथ कभी कभी शतरंज खेलते थे। उन्होंने भांप लिया कि उनका मुलाजिम सुल्तान खान एक इंतहाई ज़हीन खिलाड़ी है। सर उमर हयात टिवाना के उस अनपढ़ नौकर ने 1928 में हिंदुस्तान में होने वाली चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और 9 मुकाबलों में से 8 जीत लिए, 1 बराबर रहा। यूँ वो 21 साल की उम्र में हिंदुस्तान का चैम्पियन बन गया। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, सरगोदा हिंदुस्तान का ही एक शहर था। सर उमर हयात टिवाना साहब ने उसे इंटरनेशनल शतरंज खिलाने का फ़ैसला किया। सर उमर हयात टिवाना साहब का एक घर लंदन में भी था। जब वो लंदन गए 1929 में, तो वो अपने साथ अपने इस नौकर सुल्तान खां को भी ले गए। 1929 में सर उमर हयात टिवाना साहब ने लंदन में अपने ज़ाती खर्च पर एक चैम्पियनशिप करवाई ताकि उनका नौकर सुल्तान खान इंटरनेशनल शतरंज से आगाह हो सके। उसी साल 1929 में ब्रिटिश चैम्पियनशिप मुनक्कद हुई, जिसमें सुल्तान खान ने सारी दुनिया से आए हुए चैम्पियंस को शिकस्त दे दी और इस तरह वो ब्रिटिश चैम्पियन बन गया। इसके बाद सर उमर हयात टिवाना साहब उसको अपने साथ यूरोप के दौरे पर ले गए और उनके उस अनपढ़ नौकर सुल्तान खान ने यूरोप के कई मुल्कों में चैम्पियंस को शिकस्त दी। 1932 में बरतानिया में होने वाली शतरंज चैम्पियनशिप फिर सुल्तान खान ने जीत ली। सुल्तान खान 1929 में बरतानिया पहुंचा था और 4 साल वहां रहने के बाद उसका जी उकता गया। उसने सर उमर हयात टिवाना साहब को कहा कि मैं वापस सरगोदा जाना चाहता हूं, मैं वहां अपनी ज़िम्मेदारी वगैरह करूंगा। नादरीन, सरगोदा वापस लौटने से पहले सुल्तान खान ने आखिरी मरतबा 1933 में चेस चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और दुनिया से आए हुए तमाम शतरंज के चैम्पियंस को शिकस्त दी और एक मरतबा फिर चैम्पियन बन गया। 25 अप्रैल 1966 को उसका सरगोदा में इंतकाल हो गया। सर उमर हयात टिवाना साहब ने अपनी एक अनपढ़ नौकरानी फ़ातिमा को भी शतरंज खेलना सिखाई। वो भी इंतहाई ज़हीन थी। सर उमर हयात टिवाना साहब अपने मुलाजमीन के साथ सफ़र करते थे, वो भी लंदन में मौजूद थी। उसको भी चैम्पियनशिप की तैयारी कराई गई। 1933 में हेस्टिंग्स के मुकाम पर होने वाली विमेन चेस चैम्पियनशिप में दुनिया भर से आई हुई शतरंज की खातून खिलाड़ियों को फ़ातिमा ने शिकस्त दे दी और ब्रिटिश चेस चैम्पियन बन गई। दुनिया के एक बहुत मशहूर चैनल 4 ने 19 सितंबर 1990 को फ़ातिमा का इंटरव्यू नशर किया, जिसका नाम था द सुल्तान ऑफ चेस। उसमें फ़ातिमा ने बताया कि उसने क्वीन मैरी, जॉर्ज पंजम की वाइफ को भी शतरंज खेलने की टिप्स दी थी। नाजरीन, जो शतरंज के मुकाबले होते हैं, इनका हमेशा रिकॉर्ड रखा जाता है, एक एक चाल का रिकॉर्ड रखा जाता है। सुल्तान खां की उस दौर में खेली गई गेम्स जो हैं, उनकी तमाम चालों का रिकॉर्ड रखा गया और वो इंटरनेट पर मौजूद है। आज तक दुनिया भर में शतरंज के चैम्पियंस जो हैं, उन चालों को देखकर दंग रह जाते हैं कि ये किस तरह इस इंसान का दिमाग काम करता था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता था कि नेक्स्ट चाल क्या होगी। ये तमाम चालें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सरगोदा का ये अनपढ़ नौकर सुल्तान खान इतना ज़हीन खिलाड़ी था, उसने यूरोप अमेरिका को, पूरी दुनिया के शतरंज के माहिरीन को इतना हैरत ज़दा किया कि 1966 में वो इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल कर जाने के 58 साल बाद सन 2024 में जब शतरंज की ग्रैंड मास्टर का अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया, तो दुनिया की चेस फेडरेशंस ने ये फ़ैसला किया
कि जो ग्रैंड मास्टर का अवार्ड है बाद अज़ मर्ग सुल्तान खां को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि शतरंज की तारीख में आज तक दुनिया में कोई इतना बड़ा ज़हीन खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ। सुल्तान खां को ऑनरेरी ग्रैंड मास्टर का अवार्ड अता किया और ये सन 2024 में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हवाले किया गया। नाजरीन, मेरा ताल्लुक़ भी सरगोदा से है और मैंने शतरंज भी सरगोदा के टिवानों से ही सीखी है। ये जो अलाइड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे मलिक तारिक मुनीर टिवाना साहब, इनके जो अब्बू थे मलक मोहम्मद मुनीर साहब टिवाना, उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर अपने से बड़ा शतरंज का खिलाड़ी आपके सामने हो तो उसको हारने से पहले कैसे टफ़ टाइम देना है। ये मैंने अंकल मलक मुनीर टिवाना साहब से सीखा। मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।